में घूमने का जो मैंने प्रवास शुरू किया है उसकी 5वीं विधानसभा आज है। 5 विधानसभाओं में एक अभूतपूर्व उत्साह, मैं समझता हूं कि ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी कार्यकर्ताओं में नहीं देखा। आज कल मैं जब जसपुर में प्रवेश किया हूं उस समय जो हालत थी मैं जानता हूं, और आज काशीपुर में भयंकर ठंड, कोहरा, उसके बाद भी कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों को लेकर आया हुआ युवा मोर्चा। मैं बधाई देना चाहता हूं सबको, और बड़ी संख्या में लोग जगह जगह मिले, क्योंकि यहाँ तो हमने एक सीमित कार्यकर्ताओं को बुलाया, एक कैटेगरी के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, लेकिन रास्ते में बहुत खुल करके लोगों ने स्वागत किया है। ये दर्शाता है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना स्नेह, मोदी के प्रति कितना स्नेह। ऐसे में क्या मानते हैं कितनी सीटें आप लोग जीत सकते हैं? 2022 में मैंने कहा है 57 को क्रॉस करके 60 सीट लाने का संकल्प लेकर मैं निकला हूं, और 70 विधानसभाओं में घूम के मैं इस बात को क्लियर कर सकूंगा कि मैं 70 में से कितनी सीट लाऊंगा। 60 का मैंने टारगेट लिया। सर, लगातार किसानों का द्वारा विरोध किया जा रहा है, जसपुर में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, काशीपुर में। ये किसान कोई नहीं थे, ये कांग्रेसी नेता थे, प्रायोजित थे। कांग्रेस हताश है, निराश है, कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं गया है। वो मुद्दा उठा रही है जो लोकसभा के घोषणा पत्र में उन्होंने ही लिखा है कि हम सरकार में आएंगे तो इसको लागू करेंगे, और आज वो मोदी ने लागू कर दिया तो उसका विरोध कर रहे हैं। सर, तो ये कल जो रैली निकली, क्या मानते हैं आप आपको चुनौती दे रहा है? जी नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दूर तक चुनौती में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की किसानों पे मुकदमा दर्ज किया गया, सर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। मैं गलत करूंगा तो मेरे खिलाफ कुछ होगा, दूसरा गलत करेगा तो दूसरे खिलाफ कुछ होगा, और राजनीतिक मुकदमे हैं तो वो राजनीतिक दृष्टि से देखे जाते हैं। अगर वो राजनीतिक होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं की होगी, तो उसके बारे में कानून अपने हिसाब से काम करेगा। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हट छोड़ देनी चाहिए और मान जाना चाहिए? किस बात की हट? एक अच्छे काम के लिए निकले हैं, देश का किसान सामर्थ्यवान हो, देश का किसान मजबूत हो, उसके लिए उन्होंने एक बात कही है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि मोदी के सामने उनको टिकने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। एक अनावश्यक मैं ये पूछना चाहता हूं मोटे तौर पे, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा कि हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे? आज मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने लागू कर दिया। क्या दिक्कत है? कांग्रेस अपने गृहमान में झांके ना, जो कहा उसने वो क्यों कहा? आज वो विरोध कर रही है, कोई किसान विरोध नहीं कर रहा, कांग्रेस विरोध कर रही है। सर, कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं से मिलने किस तरह ऊर्जा का संचार आप करने जा रहे हैं चुनाव को देखते हुए? कार्यकर्ताओं को मैं अपनी योजनाओं को बताने जा रहा हूँ, किए हुए कामों को बताने जा रहा हूँ। उसके बाद उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई 2022 हमारे सामने है, वो हमारा टारगेट है। इसके लिए हम सब तैयार होकर खड़े हों और एकजुट होकर, एक भेदभाव की भावना छोड़ के एकजुट होकर हम हर क्षेत्र में विधानसभाओं को जीतें, ऐसा आह्वान करने के लिए मैं आया हूँ। और साथ में मैं व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 भी करूँ। कहीं ना कहीं मानते हैं कि पार्टी में अभी तक भेदभाव रहा है, अभी आपने कहा कि भेदभाव छोड़े और आगे बढ़े, यानी अब तक कहीं भेदभाव रहा है पार्टी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं जब बड़ा परिवार होता है तो एक परिवार के अंदर भी कुछ बात होती है, तो कहीं कोई बात है तो उसको भी भेदभाव को भूल के ढंग से चले। वैसे मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार एक संगठित परिवार है, अनुशासित परिवार। माननीय भगत जी, सुरेश भट्ट जी का एकदम आगमन सही बताया जा रहा है कि सर्वे में कुछ हटकर आया है, इसलिए तो नहीं? भाई, सुरेश भट्ट जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी तक वो हरियाणा में संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, अब वहां से उनकी विदाई हो गई, वो अपने क्षेत्र में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया है। प्रदेश के महामंत्री के रूप में उनको दायित्व सामान्य